बुद्ध ने क्यों कहा कम बोलो ज्यादा समझो? क्योंकि शब्द अक्सर हमें बुद्धिमान नहीं बल्कि बेचैन बना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा बोलने से मन हल्का होता है या और भारी? बुद्ध कहते हैं जब हम बिना सोचे बोलते हैं तो अपने ही शब्दों के कैदी बन जाते हैं, लेकिन जब हम चुप होकर समझना सीखते हैं तब भीतर की आंख खुलती है। आज की दुनिया शोर से भरी है। हर कोई बोलना चाहता है, साबित करना चाहता है, जीतना चाहता है। ऐसे समय में बुद्ध का यह वाक्य किसी दीपक की तरह है जो बताता है कि असली शक्ति आवाज में नहीं, समझ में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध ने मौन को इतना महत्व क्यों दिया, कम बोलने से जीवन कैसे बदलता है और कैसे ज्यादा समझना आपको भीड़ से अलग बना सकता है। अगर आप सच में शांति, आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। बुद्ध के इस गहरे कथन कम बोलो ज्यादा समझो के पीछे केवल मौन की शिक्षा नहीं है बल्कि जीवन को देखने की एक पूरी दृष्टि छिपी हुई है। बुद्ध जानते थे कि मनुष्य का अधिकांश दुहक उसकी वाणी से पैदा होता है। हम गुस्से में बोलते हैं, अहंकार में बोलते हैं, डर में बोलते हैं और बाद में पछताते हैं। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आती। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां बोलना बहुत आसान है। सोशल मीडिया, मैसेज, कमेंट्स, वीडियो, हर जगह शब्दों की बाढ़ है, लेकिन समझ की भारी कमी है। बुद्ध ने सदियों पहले ही चेतावनी दी थी कि जब शब्द ज्यादा होंगे तो शांति कम हो जाएगी। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप डरपोक बन जाएं या अपने विचार दबा लें, बल्कि इसका अर्थ है सोचकर बोलना। बुद्ध मौन को कमजोरी नहीं बल्कि चेतना की ऊंचाई मानते थे। जब आप चुप होते हैं तब आप दूसरों को ही नहीं खुद को भी सुनने लगते हैं। भीतर चल रही आवाजें, इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या सब स्पष्ट होने लगते हैं। यही आत्मबोध की शुरुआत है। बुद्ध कहते थे कि जिसने खुद को समझ लिया उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा बोलने वाला अक्सर दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, जबकि कम बोलने वाला खुद को सुधारने में लगा रहता है। समाज में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति लगातार बोलता है वह अक्सर गलतियां वो करता है, विवादों में फंसता है और रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सुनना जानता है वह हर परिस्थिति में सीखता है। बुद्ध ने श्रवण यानी सुनने को ज्ञान का पहला द्वार बताया। जब आप ध्यान से सुनते हैं तब आप सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझते हैं। यही समझ करुणा को जन्म देती है और करुणा ही बुद्ध का मूल संदेश है। कम बोलने से अहंकार कमजोर पड़ता है, क्योंकि अहंकार को दिखावा चाहिए, मंच चाहिए, श्रोता चाहिए। मौन में अहंकार टिक नहीं पाता। बुद्ध का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने कभी खुद को महान घोषित नहीं किया, ना ही जोर जोर से अपने ज्ञान का प्रचार किया। वे शांत बैठे रहते थे और लोग खुद उनके पास खींचे चले आते थे, क्योंकि सच्चा ज्ञान शोर नहीं करता, वह शांति फैलाता है। बुद्ध यह भी कहते थे कि शब्द अक्सर सत्य को ढक देते हैं। हम बातों को इतना घुमा देते हैं कि सच्चाई कहीं खो जाती है। मौन में सत्य अपने आप प्रकट होता है। ध्यान की अवस्था में जब शब्द रुक जाते हैं तब मन स्पष्ट होता है और उसी स्पष्टता में सही निर्णय जन्म लेते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना समझे, बिना सोचे। बुद्ध कहते हैं प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया से पहले का विराम ही बुद्धिमत्ता है। वही विराम मौन है। कम बोलने वाला व्यक्ति ऊर्जा बचाता है, क्योंकि हर शब्द ऊर्जा खर्च करता है। यही ऊर्जा वह व्यक्ति अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने लक्ष्य पर लगाता है। इसलिए बुद्ध का यह वाक्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। रिश्तों में, काम में, समाज में हर जगह कम बोलना और ज्यादा समझना आपको मजबूत बनाता है। जब आप बहस करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं तो टकराव अपने आप कम हो जाता है। बुद्ध कहते थे कि जीतने से ज्यादा जरूरी है शांत रहना, क्योंकि हर जीती हुई बहस आपके भीतर हार छोड़ जाती है। मौन आपको दूसरों से ऊपर नहीं बल्कि खुद से गहराई से जोड़ता है, और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तब बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं पाती। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को लंबी लंबी भाषणों के बजाय छोटी छोटी गहरी बातें सिखाई। वे जानते थे कि ज्ञान शब्दों की मात्रा में नहीं, समझ की गहराई में होता है। आज अगर हम बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में उतार लें, कम बोले, ज्यादा सुने, ज्यादा समझे, तो न केवल हमारा मानसिक तनाव कम होगा बल्कि हमारे निर्णय बेहतर होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और जीवन अधिक शांत व संतुलित बन जाएगा। यही बुद्ध का संदेश है। शोर से बाहर निकलो,
मौन में उतरो और वहां अपने असली स्वरूप से मिलो। बुद्ध की इस शिक्षा को अगर हम और गहराई से समझें तो हमें यह भी दिखाई देता है कि कम बोलो ज्यादा समझो केवल व्यक्तिगत शांति की बात नहीं करता, बल्कि यह समाज, रिश्तों और पूरे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। बुद्ध जानते थे कि इंसान की अधिकांश समस्याएं बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होती हैं, और भीतर का सबसे बड़ा शोर हमारी अनियंत्रित वाणी है। जब मन अशांत होता है तो शब्द बिखरने लगते हैं, और जब शब्द बिखरते हैं तो रिश्ते टूटने लगते हैं। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति हर बात पर बोलना जरूरी समझता है वह अपने मन की कमजोरी दिखाता है, क्योंकि मजबूत व्यक्ति वही होता है जो बोलने से पहले ठहरना जानता है। मौन वह दर्पण है जिसमें मनुष्य खुद को साफ साफ देख सकता है, लेकिन अधिकतर लोग इस दर्पण से डरते हैं, इसलिए वे शोर में भागते हैं, लगातार बोलते हैं ताकि भीतर की सच्चाई से सामना ना करना पड़े। बुद्ध ने मौन को पलायन नहीं बल्कि साहस कहा। मौन में बैठना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां कोई और नहीं, केवल आप और आपका मन होता है, और वही मन आपको आपके डर, आपकी इच्छाएं, आपकी गलतियां दिखाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वही व्यक्ति सच में जागृत है। आज हम देखते हैं कि लोग दूसरों को बदलने में ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं, खुद को समझने में नहीं। हर कोई सलाह देना चाहता है, ज्ञान बांटना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। बुद्ध ने इस प्रवृत्ति को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि बिना समझे दिया गया ज्ञान अंधेरे में फेंके गए दीपक जैसा है, जो खुद बुझ जाता है और रास्ता भी नहीं दिखाता। कम बोलने का अर्थ यह भी है कि आप अपने शब्दों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। बुद्ध कहते थे कि हर शब्द कर्म है और हर कर्म का फल होता है, इसलिए वाणी का संयम कर्म का संयम है। जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो आप अपने भविष्य को भी संवारते हैं। आज के समय में विवाद, नफरत और गलतफहमियों की जड़ यही है कि लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। बुद्ध का यह संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि लोग बिना पूरी बात समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं, अपमान करते हैं, लड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस क्षण आप मौन रखते हैं उसी क्षण आप अपने क्रोध पर विजय पा लेते हैं। मौन क्रोध का सबसे बड़ा शत्रु है। जब क्रोध को शब्द नहीं मिलते तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसी तरह अहंकार भी शब्दों के सहारे जीवित रहता है। मैं सही हूं, मैं जानता हूं, मेरी बात सुनो, यह सब अहंकार की आवाजें हैं। मौन में यह आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं, इसलिए बुद्ध ने मौन को अहंकार विनाश का मार्ग बताया। ज्यादा समझने का अर्थ यह भी है कि आप परिस्थितियों को गहराई से देखें, केवल सतह पर नहीं। बुद्ध कहते थे कि हर व्यक्ति अपने व्यवहार के पीछे किसी न किसी पीड़ा को छुपाए बैठा है। जब आप केवल शब्दों पर ध्यान देते हैं तो आप टकराते हैं, लेकिन जब आप भावनाओं को समझते हैं तो करुणा जन्म लेती है, और करुणा ही वह शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। बुद्ध ने कभी किसी को जोर से नहीं समझाया, ना ही बहस की। वे प्रश्न पूछते थे, सुनते थे और फिर एक एक छोटा सा वाक्य कह देते थे जो जीवन भर के लिए शिष्य के भीतर गूंजता रहता था, क्योंकि वह वाक्य शब्दों से नहीं समझ से पैदा हुआ होता था। आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारी कई समस्याएं केवल इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम सही समय पर चुप नहीं रह पाते। एक गलत शब्द वर्षों के रिश्ते तोड़ देता है और एक सही मौन उन्हें बचा सकता है। बुद्ध कहते थे कि कभी कभी ना बोलना ही सबसे सही उत्तर होता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब केवल उपस्थिति में होते हैं, कुछ मौन में और कुछ समय में। कम बोलने वाला व्यक्ति जल्दी निर्णय नहीं करता और इसलिए कम गलती करता है। वह पहले समझता है फिर चलता है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान और मौन को इतना महत्व दिया। ध्यान में शब्द रुकते हैं और समझ गहरी होती है। जब समझ गहरी होती है तब जीवन सरल हो जाता है। इच्छाएं कम होने लगती हैं, अपेक्षाएं घटने लगती हैं और मन हल्का होने लगता है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति हर बात पर अपनी राय देता है वह अपने मन को भारी बनाता है, लेकिन जो व्यक्ति पहले सुनता है, समझता है और फिर बोलता है, वह अपने मन को मुक्त करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम बुद्ध की इस एक सीख को भी अपना लें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। कम बोलना हमें शांत बनाता है, ज्यादा समझना हमें बुद्धिमान बनाता है, और दोनों मिलकर हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, शब्दों से बाहर निकलकर समझ की गहराई में उतरना। जब आप ऐसा करते हैं तो दुनिया वही रहती है, लेकिन आप बदल जाते हैं, और जब आप बदल जाते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। जब बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं
कि कम बोलो और ज्यादा समझो, तो वे हमें जीवन की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली कला सिखा रहे होते हैं। ये कला है जागरूक जीवन जीने की कला। बुद्ध जानते थे कि मनुष्य का मन हमेशा या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है, और इस भटकाव का सबसे बड़ा साधन है उसकी वाणी। हम बोलते हैं ताकि खालीपन ना महसूस हो, हम बोलते हैं ताकि अपनी असुरक्षा छुपा सके, हम बोलते हैं ताकि हमें महत्व मिले। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है उसे बाहर से शोर करने की आवश्यकता नहीं होती। मौन उसकी पहचान बन जाता है। मौन में एक गहराई होती है, एक स्थिरता होती है जो शब्दों में कभी नहीं मिल सकती। जब आप कम बोलते हैं तो आप जीवन को सुनने लगते हैं। पत्तों की सरसराहट, अपनी सांसों की गति, दिल की धड़कन और सबसे महत्वपूर्ण अपने विचारों की उत्पत्ति। बुद्ध कहते थे कि विचारों को देखना उन्हें रोकने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और यह देखने की क्षमता मौन से ही आती है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपने विचारों से बहता चला जाता है, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति उन्हें देखता है, समझता है और फिर निर्णय करता है। यही समझ उसे दूसरों, पहले सुनो, फिर समझो और अंत में बोलो। आज के समय में यह क्रम उलट चुका है। हम पहले बोलते हैं, फिर सफाई देते हैं और समझने की कोशिश सबसे अंत में करते हैं, या कभी करते ही नहीं। यही कारण है कि जीवन में तनाव, संघर्ष और भ्रम बढ़ता जा रहा है। बुद्ध की शिक्षा हमें इस उलटे क्रम को सीधा करने का निमंत्रण देती है। वे कहते हैं कि हर शब्द के पीछे एक भाव छिपा होता है और हर भाव के पीछे एक कारण। अगर आप केवल शब्दों पर प्रतिक्रिया करते हैं तो आप कारण तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप कारण को समझ लेते हैं तो शब्द अपने आप महत्व खो देते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने अपमान, प्रशंसा, लाभ और हानि, इन सबको समान दृष्टि से देखने की बात कही, क्योंकि जो व्यक्ति समझ की ऊंचाई पर पहुंच जाता है उसे शब्दों की चोट नहीं लगती। आज अगर कोई आपकी आलोचना करता है और आप तुरंत जवाब देते हैं तो आप उसकी शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मौन रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, तो आप उसकी बात से नहीं उसकी स्थिति से जुड़ते हैं। यही करुणा है। बुद्ध का पूरा दर्शन करुणा पट्टिका है, और करुणा समझ से पैदा होती है, शब्दों से नहीं। बुद्ध कहते थे कि कभी कभी सबसे बड़ा उद्देश्य आपका व्यवहार होता है, आपकी शांति होती है। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी उपस्थिति से सीखते हैं। यही कारण है कि बुद्ध के मौन प्रवचन भी उतने ही प्रभावशाली थे जितने उनके शब्दों से भरे उपदेश। मौन में एक ऐसी शक्ति होती है जो सीधे हृदय को छूती है। आज अगर हम अपने जीवन की ओर देखें तो पाएंगे कि हम दूसरों को समझने से पहले खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। हर बातचीत एक प्रतियोगिता बन गई है। कौन ज्यादा जानता है, कौन ज्यादा तेज है, कौन आखिरी शब्द बोलेगा। बुद्ध इस प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे कहते थे कि जहां प्रतियोगिता होती है वहां शांति नहीं टिक सकती। कम बोलना प्रतियोगिता से बाहर आने का पहला कदम है। जब आप बोलना कम करते हैं तो आप तुलना से बाहर आने लगते हैं, और जैसे ही तुलना समाप्त होती है वैसे ही ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बुद्ध कहते थे कि संतोष मौन में जन्म लेता है, क्योंकि मौन में आप वही देखते हैं जो है ना कि वह जो होना चाहिए। ज्यादा बोलना अक्सर शिकायत का रूप ले लेता है। ये ठीक नहीं, वह गलत है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जब आप समझना शुरू करते हैं तो स्वीकार करना सीखते हैं, और स्वीकार्यता ही शांति की जड़ है। बुद्ध का यह भी मानना था कि शब्द सीमित है, ये मसीह, लेकिन सत्य असीम। इसलिए शब्दों के सहारे सत्य को पूरी तरह नहीं पकड़ा जा सकता। मौन उस असीम की झलक देता है। ध्यान में बैठा साधक जब शब्दों से परे जाता है तब उसे पहली बार अनुभव होता है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन हम उस अवस्था से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लगातार बोलकर, सोचकर और प्रतिक्रिया देकर अपने मन को व्यस्त रखते हैं। बुद्ध कहते थे कि व्यस्त मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त मन वही है जो समझता है कि हर बात पर बोलना आवश्यक नहीं। कई बार जीवन आपको परीक्षा में डालता है, अपमान, असफलता, नुकसान। उन क्षणों में अगर आप बोलने के बजाय समझने का रास्ता चुनते हैं तो वही क्षण आपके विकास की सीढ़ी बन जाते हैं। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन वह सच्चा है। यह मार्ग आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ शोर करती है और जागृत व्यक्ति मौन में चलता है। अंततः बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि शब्द साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है जागरूकता, करुणा और शांति,
और यह लक्ष्य केवल उसी को मिलता है जो कम बोलने का साहस और ज्यादा समझने की विनम्रता रखता है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी प्रेरणा है और यही उनके वचनों की अमर शक्ति। बुद्ध की इस शिक्षा को यदि हम जीवन की अंतिम परत तक ले जाकर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कम बोलो, ज्यादा समझो वास्तव में आत्म परिवर्तन का सूत्र है। बुद्ध यह नहीं कह रहे थे कि बोलना गलत है, वे यह समझा रहे थे कि अचेतन बोलना दुहक का कारण है। मनुष्य अक्सर बोलता है आदतवश प्रतिक्रिया में, डर में या अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए। ऐसे शब्द भीतर की अशांति को बाहर फैलाते हैं। बुद्ध कहते थे जब भीतर शांति नहीं होती तब शब्द हथियार बन जाते हैं और जब भीतर शांति होती है तब शब्द औषधि बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने पहले भीतर को शांत करने पर जोर दिया और उसका पहला द्वार है मौन। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं बल्कि मन के शोर को देखना है। जब आप बोलना बंद करते हैं तब पहली बार आपको पता चलता है कि आपके भीतर कितना कुछ चल रहा है। विचारों की भीड़, इच्छाओं की खींचतान, डर और अपेक्षाएं, ये सब पहले से वहां होते हैं, लेकिन बोलने की आदत उन्हें ढंग देती है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन के शोर से परिचित नहीं है वह संसार के शोर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कम बोलना आत्मनिरीक्षण की शुरुआत है। जैसे जैसे आप समझना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। पहले जहां आप तुरंत उत्तर देते थे वहां अब आप ठहरते हैं। पहले जहां आप क्रोधित होते थे वहां अब आप जिज्ञासु होते हैं। यही परिवर्तन बुद्धिमत्ता की पहचान है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर की समझ से बोलता है। जब आप यह जान लेते हैं तब आप किसी के शब्दों को व्यक्तिगत नहीं लेते। अपमान भी आपको विचलित नहीं करता क्योंकि आप समझ जाते हैं कि यह उसके मन की स्थिति है, आपकी नहीं। यही समझ आपको भीतर से अडिग बनाती है। आज के समय में लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं क्योंकि वे हर बात का जवाब देना अपना कर्तव्य समझते हैं। बुद्ध कहते थे कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं और हर चुनौती का सामना शब्दों से नहीं किया जाता। कई बार मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है क्योंकि वह स्थिति को और बिगड़ने से रोक देता है। मौन समय देता है सोचने का, समझने का और सही दिशा चुनने का। बुद्ध का पूरा ध्यान मार्ग इसी समय और विराम पर आधारित है। श्वास और प्रश्वास के बीच का छोटा सा अंतराल, वही मौन, वही जागरूकता। उसी अंतराल में जीवन की सच्चाई छिपी है। जब आप उस अंतराल को पहचान लेते हैं तब बाहरी दुनिया की हलचल आपको भीतर से हिला नहीं पाती। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं बल्कि प्रतिक्रिया से मुक्ति है और यह मुक्ति केवल समझ से आती है। समझ का अर्थ है चीजों को वैसे देखना जैसे वे हैं, ना कि जैसे हम चाहते हैं। ज्यादा बोलना अक्सर हमारी इच्छाओं को प्रकट करता है जबकि ज्यादा समझना हमें वास्तविकता से जोड़ता है। बुद्ध ने यथार्थ को स्वीकार करने पर जोर दिया क्योंकि अस्वीकार से संघर्ष जन्म लेता है। जब आप स्वीकार करते हैं तो संघर्ष समाप्त होता है और स्वीकार्यता मौन में जन्म लेती है, तर्क वितर्क में नहीं। बुद्ध यह भी कहते थे कि जीवन एक सतत परिवर्तन है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझ लेता है वह दुखी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति हर बदलाव पर शिकायत करता है, बोलता है, विरोध करता है, वह स्वयं को पीड़ा देता है। कम बोलने वाला व्यक्ति परिवर्तन को देखता है, समझता है और उसके साथ बहता है। इसलिए वह लचीला होता है, शांत होता है। आज की दुनिया में सफलता को अक्सर तेज बोलने, आत्म प्रचार और दिखावे से जोड़ा जाता है। बुद्ध इस धारणा को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची सफलता वह है जहां आपका मन शांत हो और आपकी दृष्टि स्पष्ट। अगर आपने सब कुछ पा लिया लेकिन शांति खो दी तो आपने कुछ भी नहीं पाया, और अगर आपके पास शांति है तो आपके पास सब कुछ है। यह शांति शब्दों से नहीं आती बल्कि समझ से आती है। बुद्ध के शिष्य अक्सर पूछते थे कि सही मार्ग क्या है। बुद्ध उत्तर देते थे, मध्य मार्ग, ना अत्यधिक बोलना, ना पूर्ण मौन का दिखावा, ना अंधी प्रतिक्रिया, ना भावनाओं का दमन। संतुलन और संतुलन केवल वही साध सकता है जो जागरूक है। जागरूकता का अभ्यास हर क्षण होता है, चलते समय, खाते समय, बोलते समय। बुद्ध कहते थे कि बोलने से पहले यह देखो कि क्या तुम्हारे शब्द सत्य हैं, क्या वे करुणामय हैं और क्या वे आवश्यक। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो मौन बेहतर है। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। रिश्तों में टूटन, समाज में तनाव, मन में अशांति, इन सब का मूल यही है कि हम समझने से पहले बोल देते हैं। अगर हम थोड़ी सी भी बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा संवाद बदल जाएगा और संवाद बदलते ही जीवन बदल जाएगा। हम कम लड़ेंगे,
ज्यादा सुनेंगे, कम साबित करेंगे, ज्यादा स्वीकार करेंगे। धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमें हर बात पर राय देने की जरूरत नहीं, हर स्थिति पर नियंत्रण की जरूरत नहीं। कुछ चीजों को बस समझ लेना ही पर्याप्त है। यही समझ हमें हल्का बनाती है, और जब मन हल्का होता है तब जीवन बोझ नहीं उत्सव बन जाता है। अंततः बुद्ध का संदेश यही है कि शब्द बाहर की यात्रा है और समझ भीतर की। जो भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा उसके लिए बाहर का शोर अर्थहीन हो जाता है। कम बोलना उसे भीतर ले जाता है, ज्यादा समझना उसे मुक्त करता है। यही मुक्ति बुद्ध का लक्ष्य था, और यही लक्ष्य आज भी हर उस व्यक्ति को बुला रहा है जो शोर से थक चुका है और शांति की तलाश में है। बुद्ध की इस अमूल्य शिक्षा को जब हम जीवन की अंतिम समझ से जोड़ते हैं, तब यह केवल एक विचार नहीं रह जाती, बल्कि जीने की कला बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है बोलने से वह हल्का हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि बिना समझे बोला गया हर शब्द मन पर और बोझ डाल देता है। हम जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही अपने मन को बाहर बिखेर देते हैं। बुद्ध चाहते थे कि मनुष्य अपने मन को समेटे केंद्रित करे, क्योंकि बिखरा हुआ मन कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मौन को तपस्या नहीं बल्कि जागरूक अभ्यास बताया। मौन में बैठना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि मौन में कोई सहारा नहीं होता, ना शब्द, ना तर्क, ना बहाने। वहां केवल सत्य होता है, और सत्य से सामना करना साहस मांगता है। बुद्ध कहते थे, अधिकांश लोग सत्य से नहीं अपने विचारों से डरते हैं, इसीलिए वे लगातार बोलते रहते हैं ताकि उस डर को दबा सके। लेकिन जो व्यक्ति उस डर को देखने का साहस कर लेता है वही मुक्त होता है। ज्यादा समझने का अर्थ यह भी है कि आप जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करें। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अनित्य है, सुख भी, दुहक भी, प्रशंसा भी, अपमान भी। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तब आपको हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं रहती। आप जानते हैं कि यह भी बीत जाएगा। यह समझ आपको स्थिर बनाती है। आज लोग इसलिए बेचैन हैं क्योंकि वे हर क्षण को स्थायी मान लेते हैं। एक टिप्पणी, एक असफलता, एक अपमान, और फिर उस पर घंटों दिनों बोलते और सोचते रहते हैं। बुद्ध कहते थे कि जिस चीज को समय खुद मिटा देगा उस पर अपनी ऊर्जा खर्च करना मूर्खता है। मौन आपको समय का मित्र बना देता है। आप प्रतीक्षा करना सीखते हैं और प्रतीक्षा में ही परिपक्वता आती है। बुद्ध का यह भी मानना था कि शब्द अक्सर हमारे अहंकार का विस्तार होते हैं। हम बोलते हैं ताकि हमें सुना जाए, माना जाए, सराहा जाए, लेकिन जब कोई हमें अनदेखा कर देता है तो हमें पीड़ा होती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति मान सम्मान पर निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र वही है जिसे मौन भी स्वीकार है और अकेलापन भी। मौन में व्यक्ति खुद के साथ सहज होना सीखता है, और जो खुद के साथ सहज है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि बुद्ध भीड़ से दूर रहते थे, लेकिन कभी अकेले नहीं थे। उनकी शांति उनकी संगति थी। आज का मनुष्य भीड़ में रहता है, लेकिन भीतर से अकेला है क्योंकि वह खुद से भाग रहा है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को सुनना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हारा अकेलापन समाप्त हो जाएगा। कम बोलने से व्यक्ति दूसरों की बातें ही नहीं, अपनी भावनाओं को भी सुन पाता है। वह पहचान पाता है कि यह क्रोध है, यह भय है, यह लालसा है, और जिस भावना को आप पहचान लेते हैं वह आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। यही आत्म जागरूकता है। बुद्ध ने कहा था कि अज्ञान सबसे बड़ा दुहक है और समझ सबसे बड़ा उपचार। लेकिन यह समझ किताबों से नहीं आती, उपदेशों से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। और अनुभव तब गहरा होता है जब आप उसे शब्दों में बांधने की जल्दी नहीं करते। कई बार हम किसी अनुभव को जीने से पहले ही उस पर बोलने लगते हैं, उसकी व्याख्या करने लगते हैं। बुद्ध कहते थे कि पहले अनुभव को पूरी तरह जियो, फिर अगर आवश्यक हो तो शब्द अपने आप आ जाएंगे। आज के समय में लोग जीवन को कैमरे और शब्दों के माध्यम से जीते हैं, इसलिए जीवन उनसे फिसलता चला जाता है। बुद्ध का मार्ग इसके विपरीत है, जीवन को पूरी जागरूकता से जीना, बिना शोर के। जब आप ऐसा करते हैं तो साधारण क्षण भी असाधारण बन जाते हैं। एक सांस, एक कदम, एक मुस्कान, सब में गहराई आ जाती है। बुद्ध कहते थे कि शांति कहीं बाहर नहीं छुपी, वह तो हर क्षण में उपलब्ध है, बस हम उसे देखने के लिए बहुत व्यस्त हैं। ज्यादा बोलना उसी व्यस्तता का हिस्सा है, कम बोलना उस व्यस्तता से बाहर आने का द्वार है। यह द्वार आपको वर्तमान में लाता है, और वर्तमान में ही जीवन घटित होता है। अतीत शब्दों में रहता है, भविष्य कल्पनाओं में, लेकिन वर्तमान मौन में।
इसलिए बुद्ध ने वर्तमान को इतना महत्व दिया। उन्होंने कहा, जो अभी है वही सत्य है। जब आप अभी को पूरी तरह समझ लेते हैं तो आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध का यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो नेतृत्व में हैं, जो माता पिता हैं, जो शिक्षक हैं। बुद्ध कहते हैं कि सही मार्गदर्शन भाषणों से नहीं, उदाहरण से होता है। बच्चे आपके शब्दों से नहीं, आपकी शांति से सीखते हैं। समाज आपके नारों से नहीं, आपके आचरण से बदलता है। इसलिए पहले खुद को समझो, फिर दुनिया को सिखाओ। अगर भीतर अराजकता है और बाहर शांति की बातें हो रही हैं, तो वह ढोंग है। बुद्ध ढोंग के सबसे बड़े विरोधी थे। वे सरलता के पक्षधर थे। सरल विचार, सरल जीवन, गहरी समझ। अंततः बुद्ध का यह वाक्य हमें एक आईना दिखाता है। हम कितनी बार बिना सोचे बोलते हैं, कितनी बार केवल प्रतिक्रिया करते हैं और कितनी बार सच में समझने की कोशिश करते हैं। यह प्रश्न हमें असहज कर सकता है, लेकिन यही असहजता परिवर्तन की शुरुआत है। बुद्ध कहते थे कि जागरण सुखद नहीं होता, वह झग छोड़ता है, लेकिन जो झग छोड़ने से नहीं डरता वही मुक्त होता है। अगर हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें, कम बोले, ज्यादा सुने, गहराई से समझे, तो हम पाएंगे कि हमें दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली युद्ध भीतर था और वह अब शांत हो चुका है। यही शांति बुद्ध की सबसे बड़ी देन है और यही उनका मौन संदेश आज भी हमारे भीतर गूंज रहा है। बुद्ध की यह शिक्षा जितनी गहरी है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि यह हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया की जिम्मेदारी सौंपती है। कम बोलो, ज्यादा समझो का वास्तविक अर्थ तब खुलता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन की अधिकांश उलझने दूसरों के कारण नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं के कारण है। बुद्ध कहते थे कि संसार वैसा ही है जैसा वह है, लेकिन हमारा दुहक इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं और कैसे उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। ज्यादा बोलना अक्सर उसी प्रतिक्रिया का रूप होता है। तुरंत बिना ठहरे, बिना समझे जब कोई हमें कुछ कह देता है तो हम उसके अर्थ को समझने से पहले ही उत्तर तैयार करने लगते हैं। बुद्ध इसे अचेतन जीवन कहते हैं। अचेतन व्यक्ति शब्दों से जीता है, जबकि जागरूक व्यक्ति अनुभव से कम बोलने का अभ्यास हमें इसी अचेतनता से बाहर निकालता है। यह हमें सिखाता है कि हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती और हर परिस्थिति व्यक्तिगत नहीं होती। जब यह समझ भीतर उतरती है तब जीवन का भार हल्का होने लगता है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य अपने मन का दास है, लेकिन वही मन उसका मुक्तिदाता भी बन सकता है। अंतर केवल इतना है कि आप उसे समझते हैं या उसके पीछे भागते हैं। ज्यादा बोलना मन के पीछे भागने जैसा है, जबकि मौन उसे देखने जैसा है। देखने और भागने में यही फर्क जीवन और अस्तित्व के बीच का फर्क है। आज का मनुष्य अस्तित्व से कट चुका है क्योंकि वह लगातार अपने बारे में बोल रहा है, अपनी समस्याएं, अपनी उपलब्धियां, अपनी शिकायतें। बुद्ध कहते हैं कि जब तक मैं बहुत ज्यादा बोलता रहेगा तब तक शांति नहीं आएगी। मैं को चुप कराने का एक ही तरीका है। समझ जैसे जैसे समझ पड़ती है, मैं की आवाज धीमी पड़ती जाती है। यही अहंकार का क्षय है और यही दुहक से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने कभी अहंकार से लड़ने को नहीं कहा, उन्होंने उसे देखने को कहा, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। मौन उसी देखने की अवस्था को जन्म देता है। जब आप मौन में होते हैं तब आप अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। यही साक्षी भाव है और यही बुद्धत्व का बीज। ज्यादा बोलना इस साक्षी भाव को तोड़ देता है, क्योंकि बोलते समय आप विचार बन जाते हैं, देखने वाले नहीं रहते। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ध्यान में शब्दों को विश्राम दो। शब्दों का विश्राम ही मन का विश्राम है और मन का विश्राम ही सच्चा सुख है। बुद्ध यह भी कहते थे कि मनुष्य जिस चीज को सबसे ज्यादा नियंत्रित करना चाहता है वही उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को समझने से बचते हैं। कम बोलने का अभ्यास हमें इस पलायन से रोकता है। जब आप बोलना बंद करते हैं तो आपके पास खुद से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। तब आप मजबूर होते हैं देखने के लिए अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपनी लालसा। यही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे उपचार बन जाती है। बुद्ध ने इसे विपश्यना कहा, चीजों की वैसे ही देखना जैसे वे हैं, ना जोड़ना ना घटाना। यह अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि मन नाटक पसंद करता है, कहानियां पसंद करता है। ज्यादा बोलना उन्हीं कहानियों का विस्तार है। मौन उन कहानियों को तोड़ देता है और जब कहानी टूटती है तब सत्य प्रकट होता है। बुद्ध कहते थे कि सत्य को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप स्पष्ट होता है।
लेकिन जब मन शोर में डूबा हो तब सत्य भी शोर बन जाता है। इसलिए पहले शोर को कम करो। आज अगर हम अपने रिश्तों को देखें तो पाएंगे कि अधिकतर टूटन संवाद की कमी से नहीं बल्कि समझ की कमी से होती है। लोग कहते हैं हम बात नहीं करते इसीलिए दूर हो गए, लेकिन सच्चाई यह है कि हम बहुत बात करते हैं पर सुनते नहीं। बुद्ध कहते थे कि सुनना सबसे बड़ा सम्मान है जो आप किसी को दे सकते हैं। जब आप किसी को बिना बीच में टोके, बिना जज किए सुनते हैं तो आप उसके मन को छू लेते हैं। यही करुणा है। करुणा उपदेश से नहीं आती, उपस्थिति से आती है, और उपस्थिति तभी संभव है जब आप भीतर से शांत हो। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं होता, वह या तो अतीत में होता है या भविष्य में। मौन उसे वर्तमान में लाता है। वर्तमान में रहना ही जीवन को जीना है। बुद्ध का मार्ग कोई सिद्धांत नहीं बल्कि अभ्यास है, हर क्षण का अभ्यास। बोलते समय जागरूक रहना, सुनते समय जागरूक रहना और चुप रहते समय भी जागरूक रहना। यह पूर्ण जागरूकता ही बुद्धत्व है। बुद्ध कहते थे कि अगर तुम एक दिन भी पूरी तरह जागरूक होकर जी लो तो वह 100 वर्षों की अचेतन जिंदगी से अधिक मूल्यवान है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति अपनी आवाज को सबसे ऊंचा करना चाहता है, वहां बुद्ध का यह संदेश क्रांतिकारी है। यह हमें सिखाता है कि ऊंचाई आवाज से नहीं समस्या आती है। जो व्यक्ति समझ की ऊंचाई पर पहुंच जाता है उसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी शांति ही उसका परिचय बन जाती है। लोग उसके शब्दों से नहीं, उसकी स्थिरता से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि बुद्ध आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कोई नई दुनिया बनाने की बात नहीं की, उन्होंने नए इंसान की बात की। एक ऐसा इंसान जो कम बोले, ज्यादा देखे, ज्यादा समझे और कम प्रतिक्रिया करे। ऐसा इंसान समाज में टकराव नहीं, संतुलन लाता है। अंततः बुद्ध का यह संदेश हमें एक सरल लेकिन कठिन प्रश्न के सामने खड़ा करता है। क्या हम सच में समझना चाहते हैं या सिर्फ सुना जाना चाहते हैं? अगर हम सुना जाना चाहते हैं तो हम बोलते रहेंगे, लेकिन अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें चुप होना सीखना होगा। यही चुप्पी धीरे धीरे हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाती है। और जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वह बस होता है, शांत, सजग और मुक्त। यही बुद्ध का मौन उपदेश है और यही उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है जिसकी शुरुआत केवल एक छोटे से निर्णय से होती है। आज थोड़ा कम बोलूंगा और थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, बुद्ध की यह सीख, कम बोलो, ज्यादा समझो, केवल सुनने की बात नहीं है बल्कि जीवन में उतारने का अभ्यास है। अगर आज के इस शोर भरे संसार में आप भी शांति, स्पष्टता और भीतर की शक्ति चाहते हैं तो आज से ही बोलने से पहले ठहरना शुरू कीजिए और समझने की आदत डालिए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, दिल को छुआ हो या जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा सा भी बदला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी अर्थपूर्ण कंटेंट लाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांति के साथ जिए, सजग रहें और बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।